जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लास में स्वागत है। आज हम एक धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं। एसएससी एमटीएस वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तोहफा क्या है बेटा? हम आज से उनके लिए प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं। ओनली प्रैक्टिस कराई जाए इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ्स की और जीके की। जो आपके बेटा पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में मैथ्स और रीजनिंग होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का होता है, उसमें नेगेटिव नहीं होते और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी होता है आपका किसका? जीके और इंग्लिश का होता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी के ही अनुसार आपकी मेरिट तैयार होती है। तो उसके लिए आपको तो तैयार होना पड़ेगा। इंग्लिश और जीके में आपको तैयार होना पड़ेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसमें नेगेटिव होती है, 150 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, नंबर टोटल कितने होते हैं? 150 होते हैं। उसमें से आपकी मेरिट बनती है फाइनल। तो हम ज्यादा कुछ देर न करते हुए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जो मैं आपको बता दूं, ये एडिक्विटी के बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, आप इनको करके जाइए। मैं जब तक एग्जाम होगा, जब तक 100 से 200 आपके क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना ही होगी। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से गलती कौन से वर्ड में है उसको बताना है। ए ट्राइफल, TRIFLE, ठीक है, सरेंडर, कंसिस्टेंट और डिस्कस्ड। इनमें से गलती क्या है? और एक और दे दूं इनमें आपका डी, नो एरर, मतलब कोई भी नहीं इनमें से, ठीक है, इनमें कोई किसी में भी कोई एरर नहीं है। तो बताओ, ट्रैफल का मतलब होता है निरर्थक होता है, समय बर्बाद करना। सरेंडर का मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, उसे कहा जाता है। कंसिस्टेंट होता है लॉजिकल होता है, और डिस्कस्ड होती है घृणा होती है। तो इनमें से आपके सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं, बट नो एरर भी आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो डी ई आपका आंसर सही होगा। तो इसमें कोई भी गलत मीनिंग नहीं था भाई, वर्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स्टैटिक। एक्स्टैटिक का मतलब क्या होता है? खुशहाल, हैप्पी। क्या कहते हैं? खुश, एकदम कहते हैं खुश हो भाई। तो इनमें से क्या है? सॉफ्ट तो नहीं होगा, सॉफ्ट का मतलब होता है सदमा लग जाना, ठीक है। सॉफ्ट, हैप्पी, तो हैप्पी इसका आंसर ही होगा, क्योंकि हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होता है। एंग्री, नाराज, ये भी नहीं होगा। और इंटरेस्टेड, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। बी वाले सभी स्टूडेंट मेरे सही हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, आपने आपको इंप्रूव करिए और देखिए हमारे कितने सही से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एरर से है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाइज द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ फ्रेजल वर्ब। इसमें एरर किसकी है? फ्रेजल वर्ब की है। तो इसमें देखना है, मिस्टर प्रेमलता आस्क्ड मालनी टू हैंड डाउन। तो यहाँ है ये आपके फ्रेजल वर्ब, ऑल द पेमेंट स्लिप्स। तो मालनी को क्या देनी है? हैंड डाउन नहीं करना, हैंड ओवर करना है, उनके हवाले करना है। तो क्या होगा यहाँ? हैंड डाउन की मतलब जगह हुआ हैंड ओवर करना। तो क्या आएगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। सी वाले सभी सही है। जो बच्चा सी आंसर देगा वो सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका ईडियम से है। ईडियम भी आते हैं इस एग्जाम में। तो क्या ईडियम है आपका? What does it imply when people say to read between the lines? Read between the lines का मतलब क्या होता है बेटा? किसी छुपे हुए मीनिंग को निकालना। तो इनमें से ऑप्शन ए, टू रीड समथिंग फास्ट, तेजी से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। टू रीड विद इनएबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार उस मीनिंग को खोज निकालना। तो उसी को क्या कहेंगे? बी। बेटा बी आंसर होगा, टू रीड विद इनएबिलिटी। टू स्किप इनेंशियल, ये नहीं होगा। टू अवॉइड डिटेल इंफॉर्मेशन, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहे। अगला है, इसमें भी क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर बताना है। 4 सेगमेंट है, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी और सेगमेंट सी और सेगमेंट डी। तो आपको बताना है ये रहा क्वेश्चन। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ।
बहुत दिनों से कर रहे हैं इसको, ये भी सही है। बट नाउ आया, जैसे ही नाउ आया ये प्रेजेंट को दर्शाता है, और प्रेजेंट को दर्शाता है तो फोर आया हुआ है, सेवरल डेज आए, तो प्रेजेंट में होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यहाँ हेड नहीं आता, यहाँ आता है, अगर द वर्कर्स हैं तो हैव आएगा, अगर वर्कर होता तो हैज आता। तो आंसर क्या है आपका सी, सी वाले सभी सही हैं, सी जिन्होंने आंसर दिया है वो सभी सही हैं। अगला, ए पीस ऑफ केक, ये भी क्या है आपका नंबर 2 आ रहा है, क्या 2 आ गए अब तक इस एग्जाम में। क्या है ए पीस ऑफ केक का मतलब पूछा है, ये ईडियम पूछा है बेटा, ईडियम्स पूछा है। तो ए स्लाइस ऑफ केक फॉर ईटिंग, नहीं, टुकड़ा नहीं है भैया खाने के लिए। इजी टू डू और अचीव, यही इसका आंसर होगा, कोई मतलब आसानी से प्राप्त कर ले किसी चीज को, आसानी से, जैसे जॉब मिले आपको, ज्यादा एफर्ट्स न लगाएं, उसी को कहा जाता है ए पीस ऑफ केक, जो आसानी से मिल जाती है किसी किसी को, उसके अंदर एबिलिटी तो पहले से होती है बहुत सारी। ए केक विच इज सोल्ड एज अ पीस, टुकड़ों में केक को बेचा गया, नहीं है। ए केक दैट ब्रोक इनटू पीसेस, और क्या पीसेस में क्या तोड़ा गया, केक को तोड़ा गया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, बी वाले सभी सही होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने, कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ब्लैक एंड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन जाती है, वो सिविलाइजेशन होता है, आगे उत्पत्ति क्या होता है, सिविलाइजेशन होता है। आपका सी आंसर होगा बेटा। ब्राइट राइट मतलब होता है एकदम चमकीला, लेथार्जी होता है आपका लेजी, और बिलीव होता है विश्वास। तो आंसर क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी वाले सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, तो अरुण ब्लैंक हिज बाइसिकल टू स्कूल एवरीडे, जैसे ही एवरीडे आ जाए आपका ऑलवेज आता है, तो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रीफर किया जाता है। तो अरुण है, इसके साथ सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगता है। तो भाई राइडिंग तो कैसे भी नहीं होगा, इसको गलत करते हैं। राइड अगर सिंगुलर है तो राइड नहीं होगा, प्लूरल होता तो चल भी जाता। रोड सेकंड फॉर्म नहीं होगी, तो आंसर क्या है, राइड्स होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी वाले सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, साइंस क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड परस्यू। पीछा करना, परस्यू मतलब होता है पीछा करना, किसी को चेज करना। तो फ्रॉम द गिवन सेंटेंस डॉक्टर कलाम सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस हैज इंस्पायर्ड बाय यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड चेज दोज ड्रीम्स विद इमेंस हार्ड वर्क। भैया कठिन परिश्रम से, ठीक है, तो क्या होगा, चेज करना, पीछा करना। तो आंसर क्या, ए। इंस्पायर्ड नहीं होगा, इमेंस नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, चेज करना, पीछा करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एट अ ग्रामेटिकल एरर। My secretary is disposed of discussed everything is great detail before she begins the actual work। इसने काम स्टार्ट किया, वास्तविक काम स्टार्ट किया, तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया ग्रामेटिकल एरर। तो डिस्पोज्ड के साथ ऑफ नहीं आता बेटा, टू आता है। डिस्पोज्ड के साथ क्या आता है, टू आता है। डिस्पोज्ड के साथ क्या आता है, टू आता है। और टू किस कौन से ऑप्शन में एरर है, तो ए वाले ऑप्शन में आपके एरर है। तो क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए वाले सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, वन ऑफ देम कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। फिर भी पूछा है, नाइदर स्मिथ नॉर रोज वर इन द क्लासरूम। तो भाई क्या होगा, ना तो स्मिथ ना रोज, अब नाइदर नॉर, NEITH, नाइदर नॉर और आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे हैं। जो पीछे वाला होता है, जैसे नॉर के पास में जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है, तो वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, यहाँ वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज इन आएगा। तो आंसर क्या है आपका, इसमें क्या है, बी वाले सभी सही हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला,
Select the most appropriate synonym of the underlined word that project tight deadline and complex requirements made it in grueling. grueling 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 का मतलब होता है थकान, एकदम चैलेंजिंग, मान सकते मतलब आगे सामना करना किसी चीज का। तो इम्पावरिंग होता है, मतलब इम्पावरिंग होता है बढ़ाना किसी चीज में। इंक्लूसिव भी नहीं होगा इसका, चैलेंजिंग होगा, सामना करना किसी चीज का, खड़े होकर सामना करना। आंसर सी होगा इसका। एक्सेसिबल भी नहीं होगा, पहुंच नहीं होगा ये। तो आंसर क्या है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। तो बताना है ही इज, इसके बाद टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, तो एक आपने सुना होगा रिमूव टू। रिमूव टू में पेयर होता है, टू और टू। यहां भी टू तो यहां भी तो आएगा क्या? टू। टू आएगा और टू का पेयर बना हुआ है, ये वर्ब और ये वर्ब, टू का पेयर बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा? बी। 14 में का बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। 14 में का बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है ये? टू। रिमूव टू देखना, आपको चैप्टर बड़ा अच्छा है, उससे पता पड़ जाएगा। प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स। तो किसी से कह रहे हैं प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट, कैसा होगा? इजिली होगा, आसानी से नहीं, जनरली होगा नहीं होगा, हंग्रीली होगा नहीं होगा, अटेंटिवली होगा, ध्यान पूर्वक होगा। तो आंसर क्या है? डी। डी वाले सभी सही रहेंगे। अटेंटिवली सुनना चाहिए भाई किसी को, जब कोई बोल रहा है तो आपको अटेंटिवली सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा? फ्रेलिटी होती है, कमजोरी होती है। फ्रेलिटी क्या होती है? कमजोरी होती है। स्ट्राइफ होता है, संघर्ष होता है। स्ट्राइफ मतलब होता है संघर्ष होता है, ये कमजोरी होती है। स्पीड मतलब क्या होती है भाई? आपकी गति होती है। तो पावर आएगी क्या? एनर्जी मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर पावर है, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी वाले सभी सही रहेंगे। ठीक बेटा, डी। डी आपका आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन। द डिटेक्टिव जॉब वॉज टू डिस्क्रेट। डिस्क्रेट का मतलब क्या है? डिस्क्रेट ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ। तो डिस्क्रेट का मतलब क्या है? इस चीज को बताना है भाई। डिस्क्रेट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। तो आंसर तो क्या होगा? उसका कंफ्यूज नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, इसका मतलब होगा परसीव करना। क्या करना? परसीव करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। तो क्या है आंसर? सी। सिनोनिम भी बहुत अच्छे तैयार है, एक क्लास लूंगा बहुत अच्छी वाली। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट ग्रामेटिकल एरर। इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक गलत है। सी ऑलवेज ईट्स हेल्थी मील्स, सही है, वो तो खाती है भैया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी सही है, निकलता है। वी वॉचेस नहीं होगा क्योंकि वॉच होता है, यही गलत है आपका। सी आपका सही होगा। और डी भी, डी में भी कोई एरर नहीं होगी। ही वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आपका क्या है? इसमें एरर थी, क्या थी? इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, और देखिए यार इसमें क्या आएगी बेटा? आपकी प्लूरल वर्ब आएगी और सिंगुलर दे रखी है। प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला है, द रेनबो ओनली अपीयर्स आफ्टर ए हरिकेन। तो ये इसमें क्या है? आपको करेक्टली रेक्टिफाई द अंडरलाइन, इसका सही बताना है। तो हरिकेन ये नहीं होता, HURRICAN ये नहीं होता, HURRICAIN ये भी नहीं होता, ई तो पीछे आना चाहिए, HURRICAN ये भी नहीं होता। तो क्या है? HURRICAN, इसका मतलब होता है तूफान होता है। क्या होता है? तूफान होता है। ठीक, तो आपका अगला है क्वेश्चन, एक्सपेक्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर इन incorporating this blank into your attitude and personality is perhaps one of the most difficult things to do in life। तो इनमें बताना है, इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, अपनी जिंदगी को देखने के लिए पूछा गया है, कैसे देखते हो।
तो क्या करते हैं, अंदर से देखते हैं, अंदर से। क्रेजीनेस, पागलपन नहीं होगा, पागलपन से देखोगे क्या, नहीं। फुली, ये भी क्या है, मूर्ख होता है, फुली का मतलब भी मूर्ख होता है। ग्लिच होती है, कठिनाइयां होती है, ठीक है, कठिनाइयां, गड़बड़ होता है। ग्लिच क्या होती है, कठिनाई होती है, गड़बड़ होता है, ग्लिच कहते हैं आपने। ग्लिच है कुछ, इसमें ग्लिच है, गड़बड़ है, कठिनाइयां है। ग्लिच होता है, कठिनाइयां गड़बड़ होती हैं। ग्लिच का मतलब क्या होता है, कठिनाइयां गड़बड़ होती हैं भाई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बेटा, आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए वाले सभी सही हैं, ना तो बी है, ना सी है, ना डी है, तो ए वाले सभी सही हैं। समझ में आया, ए वाले सभी सही हैं। तो आपका अगला आता है, ये है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी से करेंगे। माई नेक्स्ट पेट, जो अगला मेरा पालतू है, अरे वॉज ए पिजन, वो कबूतर की बात चल रही है। ही बिकेम कन्विंस्ड दैट द वॉज नॉट ए बर्ड, वो बर्ड नहीं बनना चाहता था एट ऑल एंड रिफ्यूज टू। पहले में क्या था, रिफ्यूज टू के क्या है, वो क्यों मना, रिफ्यूज टू होता है मना करना। रिफ्यूज टू का मतलब क्या होता है बेटा, मना करना। तो रिफ्यूज टू, क्या मना किया उसने, रिफ्यूज टू फ्लाई, उड़ने से। रीड पढ़ने से नहीं, फ्ली नहीं, फाइल नहीं, तो क्या मना किया, रिफ्यूज टू। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए। अगला है आपका, मना किया उसने, ही बिकेम, हो गया भाई। इफ ही वांटेड टू गेट ऑन ए टेबल ऑन चेयर, वो चाहता था क्या, टेबल और चेयर के नीचे। ही स्टूड लो इट, खड़ा हो जाता। क्वीन, कुकू करता था, पिजन तो कुकू करते हैं ना, कुकू करते कैसे करते, गुटरू कुकू करते हैं वो। Until someone picked up him, और जब तक उसे कोई उठा न ले, अब him would even try to come, to come कहां जाने के लिए, to come by, to come कहां, come on आ जाओ, come on ना, come on baby, come on भाई, ठीक है, come on, तो come on होगा अगला कोई। come walks with this, however जहां तक we had to stop for, अब देखो इसमें पेयर बनेगा, stop for, तो stop for के साथ देखो पहले आगे क्या है, पहले आगे देखते हैं, stop for और आ गया भाई, आइदर और बन गया कि नहीं बन गया, यहां और है तो आइदर के साथ और लगता है, ये इसमें ज्यादा नहीं देखना, पेयर है आइदर और, ऑप्शन से आपको पता पड़ रहा होगा, आइदर और नाइदर होता तो, नॉर होता तो नाइदर आता, क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाले सभी सही रहे। अगला क्वेश्चन है, अगला यू कैरिड हिम ऑन योर शोल्डर और एल्स यू लेट हिम वॉक, उसे कहां ले जाना चाहिए, behind if you let him walk you had to slow down your own, उसको ले जाना है, किसको, पिंजन को, घूमने की आदत थी उस बेचारे को, ठीक है, ऐसा तो मैं भी पालूंगा किसी दिन। क्या करना, पीस, पेस और स्पेस। देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एक ही जैसी आपको चीजें होंगी, कंफ्यूजन, पीस मतलब होता है टुकड़ा होता है, पीस एक शांति होती है, और पेस मतलब गति होती है, स्पेस मतलब समझते हैं आप लोग, स्पेस है, जगह है उस चीज को। तो क्या है ये 24 में का बी, पीस, शांति, क्या, पीस, कबूतर तो पीसती है भाई, शांति चाहता है। अगला है, यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू क्वीन फ्रेंटिकली हिज चेस्ट पोटेड आउट विद के साथ क्या आएगा भाई, आउट विद के इंडिग्नेशन होगा, बताओ जल्दी से जल्दी, तो क्या होगा, इंडिग्नेशन, क्या, इंडिग्नेशन, आकलन करना, इंडिग्नेशन, तो क्या, ए इज द करेक्ट आंसर, ए वाले सभी सही हैं। जो मैंने आज आपको थोड़ा गति के साथ तो कराया है आपका प्रैक्टिस सेट, बट मैं कोशिश कर रहा हूं, आज देख रहा हूं कितनी देर में लगी, मतलब प्रैक्टिस सेट कराया है हमने। अगला प्रैक्टिस सेट और डिटेल में जाएंगे और चीजों को समझेंगे। आज इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ना है और देखना है, और आपकी सारी क्लासें इसी चैनल पर मिलेंगी। एसएससी एमटीएस आपका टारगेट रहेगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्त।